अब आप कहोगे आपने ही तो कहा था महाराज कल कि आप भी हम भी दिगंबर हैं, तो हम भी तो दिगंबर हैं ना। तो वो मान्यता वाले दिगंबर हैं, जीवन वाले दिगंबर नहीं हैं। तो मान्यता वाला दिगंबर तो कपड़े वाला भी हो सकता है, लेकिन यथार्थ में जिन शासन में जिसे दिगंबर कहा है और जिन शासन का जो वास्तविक प्रतिनिधि माना गया है, वो तो दसों दिशाओं वाला दिगंबर होता है। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबरों को निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्यों ने जो समय सार का संदेश दिया है, वो समय सार प्रकृति की खुली किताब की तरह है। आप जहां हैं, आपका तत्व चिंतन यदि है, वहां समय सार है। न ग्रंथ से बंधा है और न बाहरी मुद्रा में निर्ग्रंथ से भी बंधा है। दिगंबर कह दिया तो मतलब दिगंबर मुद्रा में आ ही जाएगा समय सार? नहीं। सो बनारसी दास भी एक हफ्ते तक बिना कपड़े के बैठे रहे अंदर। कौन? बनारसी दास आगरा में बिना कपड़े के हफ्तों उन्होंने अभ्यास किया है, उन्होंने खुद लिखा है। लेकिन दरवाजे बंद करके साकल लगा दो, कोई आ ना पाए, कोई देख ना पाए कि हम कैसे बैठे हैं। अब हम कैसे बैठे हैं कोई देख ना पाए, तो मुद्रा तुम कैसी बना लो, समय सार आने वाला नहीं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, क्या कहा कुंद कुंद स्वामी ने, कि ये समय सार जो है प्रकृति की खुली किताब है। यह न कपड़ा पहनने वालों से बंधा है और न कपड़े उतारने वालों से बंधा है। मन में तुम्हारे क्या है, विचारों में मान्यता क्या है, वहीं से समय सार और वहीं से संसार प्रारंभ होता है। स्पष्ट बात है। निर्ग्रंथता की दीक्षा में रहने वाला कोई मुनि ध्यान सामायिक में बैठ रहा है और यदि कोई उपसर्ग करके कपड़े डाल करके चला गया, सोने का मुकुट लगा करके चला गया, कपड़े उड़ा करके चला गया, और मुनि महाराज का कोई विकल्प नहीं है, कोई मान्यता नहीं है कि यह हमारा है। वो तो इस मान्यता में बैठे हैं कि शरीर ही हमारे लिए ऊपर से कपड़ा बना हुआ है, तो फिर इस कपड़े की हमें क्या चिंता करना। अरे शरीर क्या, हमारे अंदर के कर्म और रागद्वेष ही हमारे लिए ऊपर से आवरण बने हुए हैं, फिर इस आवरण से हमें क्या लेना देना। ऐसे मुनि महाराज उस उपसर्ग की सवस्त्र अवस्था में रहते हुए भी को बिना कपड़े के उनको केवल ज्ञान पाने में हो सकता कुछ विलंब भी हो सकता था। इस उपसर्ग की अवस्था में वीतरागता का परिणाम बनाए रखे तो वो और जल्दी केवल ज्ञान हो जाए। तो समय सार बाहर की किन्हीं अवस्थाओं से नहीं बंधा, समय सार तो हमारे अंदर के वीतरागी परिणामों से बंधा हुआ है। ऐसे समय सार के लिए अगली गाथा कही जा रही है कि प्रत्याख्यान क्या है। नानम सब्बे भावे पच्चखाई परितिना दूनो तम्मा पच्चखानम नानम नीमा मुने दवम। नानम सब्बे भावे पच्चखाई परितिना दूनो तम्मा पच्चखानम नानम नीमा मुने दवम। नानम ज्ञान, सब्बे भावे मिथ्या तो रागादि रूप सभी प्रकार के विभाव भाव, सभी पदार्थों को
भावों को, पदार्थों को परेति नादूनो, ये पर स्वरूप हैं। जब ऐसा जान लेता है कोई भी ज्ञानी भव्यात्मा, जब मिथ्या तो रागादि रूप भावों को या अन्य पदार्थों को ये पर स्वरूप हैं ऐसा जान लेता है, तो फिर क्या पच्चक खाई, तब उन्हें तुरंत ही प्रत्याख्यान छोड़ देता है, त्याग देता है। तम्मा, इसलिए नानम नीमा, ज्ञान ही नियम से पच्चक खानम प्रत्याख्यान है। मुने दब्बम, ऐसा जानना मानना चाहिए। यह आत्मा जब अपने से भिन्न पदार्थों को पर जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है। अतः वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान, यानी ज्ञान का परिणाम ही त्याग है। ज्ञान में बात आ गई तो छूटने में देरी नहीं लगती, और ज्ञान में बात नहीं आई तो फिर छूट नहीं पाता है। गुरुवर आचार्य श्री से एक समय किसी ने प्रश्न कर दिया। मैं उस समय ब्रह्मचारी बनने की लाइन में था। ऐसे ही बच्चों जैसी सेवा में लग करके सागर से जब सन 80 में आचार्य श्री का बिहार हुआ ग्रीष्म काल में मुक्तागिरी के लिए, तब मैं बिहार में था। बहुत सारे बच्चे लंबा बिहार कराने के लिए चल रहे थे साथ में। मुझे आज भी वो दृश्य दिखाई देता है। छपारा से आचार्य श्री ने बिहार किया था। छपारा गांव से, ग्राम से सिवनी की ओर आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक बंडोल नाम का कोई छोटा स्थान पड़ता है, वहां शाम को विश्राम होना था। उतना बिहार हो गया। आचार्य श्री बाहर ही एक तखत पर बैठे हुए थे। ग्रामीण जन भी आके दर्शन वगैरह करने लगे। जैन बंधु भी, कोई सिवनी के, कोई छपारा, आसपास के सभी दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारी बीड़ी नहीं छूट पा रही। हाँ, ऐसा उसने, अभी भी मुझे वो दृश्य दिखाई देता है। मैं ऐसे ही था, बैठा था। आचार्य श्री, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, बहुत दिन से भाव है कि बीड़ी छूट जाए, बीड़ी छूट जाए। बाकी सब बातें हमारी, सब दुर्गुण छूट गए। ये बीड़ी की आदत ऐसी पड़ गई कि मैं छोड़ना भी चाहता, छूट नहीं पाती है। अब कोई उपाय बताओ कि बीड़ी हमारी छूट जाए। आचार्य श्री ने ध्यान से सुन लिया। फिर आचार्य श्री कहने लगे कि बीड़ी कैसे पीते हो? तो वो हंसने लगा, सभी लोग हंसने लगे। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तो आचार्य श्री ने कहा कि कैसे पीते हो आप बीड़ी? तो अब वो जरा थोड़ा परिचित भी था और उसको कोई संकोच नहीं हुआ। तो बोले, आचार्य श्री, बीड़ी को पहले जला लेते हैं और फिर ऐसी पकड़ के, बड़े अच्छे तरीके से बताने लगा, ऐसी पकड़ के पीते हैं आचार्य श्री। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले, अच्छा अच्छा, ऐसे पीते हो ना, ऐसे पकड़ के पीते हो ना? हाँ आचार्य श्री, पकड़ के तो पीना पड़ती है। अच्छा, छोड़ना है? हाँ छोड़ना है। छोड़ने का पक्का भाव है? छोड़ने का पक्का भाव है। तो ऐसी बीड़ी तुमने जो पकड़ी है, आचार्य श्री ऐसा करके दिखाते, ऐसी जो बीड़ी पकड़ी है उसको ऐसा कर दो। कैसा कर दो? ऐसी जो पकड़ी है ना उसको ऐसा कर दो। तो बोले, आचार्य श्री, वो तो गिर जाएगी। तो बोले, गिर जाएगी ही छूट जाएगी, फिर आप कभी बीड़ी को लेके ऐसा नहीं पकड़ना, तो तुम्हारी बीड़ी छूट जाएगी। और आपने फिर उठा उठा करके पकड़ ली तो तुम्हारी बीड़ी कभी छूटेगी नहीं। एक बार आपने अंगुली अलग कर दी, कब तक वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगी? जब तक तुम अपने परिणाम से उसको उस रूप में नहीं पकड़ोगे। पकड़ने का परिणाम ही नहीं करो, अपने आप छूट जाएगी, छूट जाती है। छोड़ने का ये उपाय है, तरीका है। त्याग करने का परिणाम आ जाए और यदि आप संकल्प कर लो
तो संकल्प में थोड़ी कठिनाई हो सकती है अभ्यास के अभाव में, या पुरानी बहुत बड़ी आदत हो तो तकलीफ तो होगी। पर मन यदि तुमने मजबूत कर लिया तो तकलीफ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन तुमको परेशान करेगी, याद आएगी। और यदि आपने ये सोच लिया कि जो हो सो हो, इस पार या उस पार, जीऊं तो जीऊं और जाऊं तो जाऊं, लेकिन छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, तो फिर पक्के में वो चीज छूट जाएगी। और त्याग तो ऐसा ही करना पड़ता है, दमदार सो बेड़ा पार। और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, हाँ, ना इधर कर पाए ना इधर, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, समय पूरा निकाल दिया। कई लोग सुबह सुबह उठने के बाद में घंटों यही तय नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहां से करें। सुबह की शुरुआत सच्चाई से, ऐसा हमें भी पढ़ने में आता है ना, ऐसा लिखा हुआ कहीं कहीं मिलता है, ऐसा ही है ना कि कुछ शब्द भी बदल सकते हैं ना, यही है ना, सुबह की शुरुआत। अब इसमें और क्या सोचना, लिखा ही हुआ है, रोज पढ़ने को मिल रहा है, फिर और क्या ज्यादा विचार करना। यही पशुपेश में लगे रहते हैं, क्या करना, करना कि नहीं करना, क्या करना, करना कि नहीं करना, क्या करना, करना कि नहीं करना, तय नहीं कर पाते हैं और समय निकल जाता है। बल्कि जो अपने एक एक क्षण का उपयोग करना चाहते हैं, एक एक मिनट का उपयोग करना चाहते हैं, वो उस जगह पर पहुंचने के पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि उस जगह पहुंच करके हमें क्या प्रारंभ करना है, अगले दिन सुबह की शुरुआत हमें कहां से करना है, उनका तय रहता है। आज शाम हो गई, इतना काम हो गया, यहां पर विराम, कल सुबह उठेंगे, यहीं से पुनः अगली शुरुआत। सोचने का समय नहीं, निर्धारित होना चाहिए। हर कार्य को जो निर्धारित करके चलता है वह कम समय में भी ज्यादा काम कर लेता है। लेकिन अस्थिर चित्त वाला, निर्णय नहीं करने वाला, विकल्पों में जीने वाला घड़ी के पेंडुलम की तरह है। घड़ी का पेंडुलम बड़ी घड़ियों का, छोटी घड़ी में नहीं है, बड़ी घड़ी में वो यही करता रहता है, न इस तरफ न उस तरफ, न इस तरफ न उस तरफ नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं दमदार बेड़ा पार। उपवास करना यानी करना, खत्म काम। अब क्या 4 लोगों से पूछ रहे हम उपवास करें कि नहीं करें? उनसे पूछ रहे उपवास करें कि नहीं करें? हम उपवास करेंगे तो जम जाएगा क्या? अरे जम जाएगा क्या, तुम अपना देखो। नहीं नहीं आप बताओ, आप कह दोगे तो कर लेंगे। पराश्रित होकर के निर्णय करने वाले हमेशा कमजोर साबित होते हैं। हां, अपना निर्णय खुद अपने को करना पड़ता है। दीक्षा ले लूं क्या? हमसे बन जाएगी क्या? हमसे बन जाए? उनसे पूछ रहे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उनसे पूछ रहे हम दीक्षा ले लेंगे तो ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा ना। अब जिसको अभ्यास नहीं, जिसने अभ्यास, वो क्या बताएगा तुमको? और ऐसे लोग भी बहुत जल्दी राय बहादुर बन जाते हैं। राय बहादुर जानते हैं? हाँ, राय बहादुर, राय देने में, हाँ, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फोकट की सलाह पूरी ले लो उनसे। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फोकट की सलाह देने में एकदम मास्टरी है उनको। तो नहीं, अपना निर्णय अपने को करना है। हाँ, अपना निर्णय कहीं भावुकता में, कोई जल्दबाजी में गलत ना हो जाए तो अनुभवी व्यक्तियों से, जो उस लाइन में लगे हैं, जो उस अभ्यास में लगे हैं, जो थोड़ा सा समझते हैं, भले वो नियम संयम नहीं ले पा रहे पर वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसे परिचितों से, विश्वसनीय से, समझदार से सलाह ली जा सकती है, ताकि अपने निर्णय करने के पहले पहले सब पूर्वापर विचार कर ले। लेकिन निर्णय तो अपन को करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब निर्णय इनको ये करना है कि ये प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन ये समय पर आए या इतने ही लेट आए, निर्णय इनको करना है। प्रश्न तो लेकर के आए होंगे,
प्रश्न तो लेके आए होंगे, ये तो पक्का है, बना लो, तब तक टाइम है तुम्हारे लिए। लेकिन तय इनको ये करना है कि ये आकर के सभा में प्रारंभ से बैठें या आखिरी में आए। अब अभी रुको, अभी तो रुको। अभी हमारे मंदिर में, जिसने हमारे मंदिर में कहा उसने तत्व को समझा ही नहीं। हमारे मंदिर में नहीं, मंदिर में यही तो स्वाध्याय करा रहे ना, यही तो मान्यता बदलनी है ना हमारे मंदिर में। अरे अभी तो तुमने यही कहा ना, बड़े नहीं कहा। हमारे मंदिर में हमारे भगवान का अभिषेक तुमने कैसे कर दिया? हम एक प्रश्न यही हो गया ना, अब नहीं पूछा तो चलेगा। हमारे भगवान का अभिषेक तुमने क्या? हम अपनी वेदी पर पूजा करते हैं, तुमने आकर के पूजा कैसे कर दी हमारी वेदी पर? अब बताओ भैया, हमारी वेदी, हमारे, ठीक है तुम्हारे परिवार का योगदान है, द्रव्य दान है, वो तो इतिहास सबको पता है, दुनिया जानती है, चलेगा। लेकिन हमारा मंदिर, हमारे भगवान, और कई बार तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन दूसरी जगह की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कई जगह तो उठने बैठने को लेकर के भावुक व्यक्तियों में, समझदार में नहीं, समझदार तो कहीं भी एडजस्ट कर लेता, भावुक व्यक्तियों में यदि कोई किसी की जगह पर बैठ करके कर दे, चलो ठीक है, व्यवहार में थोड़ा बहुत चलता है। तो कहने का मतलब तय तुमको ये करना है कि समय पर आकर के बैठें या विलंब से ही आकर के बैठें। हर व्यक्ति को अपना अपना तय करना। मैंने तो तय कर लिया कि समय पर प्रारंभ करना और समय पर छोड़ना। ट्रेन में स्टेशन पर जो आ गया सो बैठ गया, और जो नहीं आ गया तो बस बात खत्म। समय से कदम मिलाकर के चलने पर ही, समय के कदम से कदम मिलाकर के चलो तो ही समय सार की बात बनती है। बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को जवाबदारियां होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसको संपन्न करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये भी एक जवाबदारी बन सकती है कि जिस सभा में अपन एक श्रोता के रूप में जिज्ञासा लेकर के बैठ रहे हैं, स्वाध्याय का रस ले रहे हैं, तो जब फिल्म देखते थे छोटे में तो पूरी देखते थे ना, टेलर से लेके पूरी डिजाइन तक, आधी अधूरी में कैसे काम होगा। तो जब वहां पर अपन पूरा करते थे तो फिर यहाँ का भी पूरा आनंद क्यों न लिया जाए। मंगलाचरण से जब बैठेंगे और जिनवानी स्तुति संपन्न करेंगे तो सभी लोगों को, बहुत सारे लोग अपनी हैबिट के अनुसार ही आते हैं, पर यदि वो 10-5 दिन के लिए अपनी आदतों को थोड़ा बदलें तो हो सकता थोड़ी सी आदतों को बदलने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। पूरी जिंदगी बदल सकती है और अपना जीवन परिवर्तित हो, अपने को अच्छाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हों, ऐसी भावना सभी को करनी पड़ती है।